हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हमें इस पैटर्न को प्रिंट करना है जहां से ए से लेकर ई तक फर्स्ट लाइन में जाएंगे, देन बी से लेकर ई तक सेकंड लाइन में, सी से लेकर ई तक थर्ड लाइन में, देन डी ई फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन में सिर्फ ई। सो इसका लास्ट वैल्यू हर बार ई से स्टार्ट हो रहा है, ई पर एंड हो रहा है, और जो आपके पास में स्टार्टिंग वैल्यू है वो ए से, बी से, सी से, डी से और ई से स्टार्ट हो रहा है। सो इसे प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, डेफ विथ नेम पैटर्न। ओके, अब अगर आप देखेंगे तो इस पैटर्न के अंदर जो वैल्यू है हमारे पास में वो चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कर दूं फॉर आई इन रेंज, पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंट कर देते हैं 1 से लेकर 6 तक, और ये सेम मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, जे पर प्रिंट जे कॉमा एंड कीवर्ड प्रिंट। अब अगर आप इस पैटर्न में देखेंगे, तो ये 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज को प्रिंट करता है। ओके, 1 to 5 1 to 5 1 to 5 5 बार इसने प्रिंट कर दिया। बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एंड वैल्यू आपका ई होना चाहिए, एंड वैल्यू आपका ई होना चाहिए। इट मीन्स इसने हर बार इंक्रीज होकर कहाँ तक जाना चाहिए, 70 तक। हर बार इंक्रीज होकर कहाँ तक जाना चाहिए, 70 तक। इट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आपके पास आना चाहिए 65, देन 66, देन 67। तो यहाँ अगर मैं 65 से डिफाइन कर दूं तो ये 65 से 70 तक प्रिंट करते जाएगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर CHR ऑफ जे प्रिंट कर देता हूँ तो ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी ए से ई तक, ए से ई तक, ए से ई तक, बिकॉज हर बार इसने 65 से 70 वैल्यू जनरेट किया। तो 65 पे उसने ए प्रिंट किया, 66 पे बी, 67 पे सी, 68 पे डी एंड 69 पर ई। बिकॉज 70 है तो 69 तक वैल्यू को ये जनरेट करेगा, जो रेंज फंक्शन है। बट जो जे है उसका स्टार्टिंग वैल्यू हर बार चेंज होना चाहिए, ये फर्स्ट टाइम 65 होना चाहिए। अब इसको आसान वे में क्या, आप एक वेरिएबल डिफाइन कर दो x इक्वल टू 65 और देन उसको इंक्रीज करते जाओ। जैसे अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ x इक्वल टू 65 और इसे इंक्रीज कर देता हूँ, ये प्रिंट होने के बाद x इक्वल टू x प्लस 1। सो ये चेंज होते जाएगा। ये देखिए, अगर मैं इसे रन करता हूँ यहाँ ये हो जाएगा और आपका पैटर्न भी सॉल्व हो जाएगा, ABCDE BCDE CDE DE। अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम ये जो है 5 वैल्यूज पे, 5 रोज पे जाने के लिए काम कर रहा है, इसका उसके अलावा दूसरा टास्क नहीं है। आई में आएंगे, अंदर आते से ही आपके पास में ये वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा, न्यू लाइन पे जाएगा, देन एग्जीक्यूट करेगा, न्यू लाइन पे जाएगा। बट जे जो है इन वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है, इन वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, x से लेकर 70 तक। x का वैल्यू क्या है, 65, 65 आया, ए प्रिंट कर दिया, देन 66 बी प्रिंट कर दिया, 67 सी प्रिंट किया, 68 डी प्रिंट किया, 69 ई प्रिंट कर दिया। देन फर्स्ट टाइम आपके पास में 65 से 60 तक, 70 में 65 से लेके 69 तक वैल्यूज डिस्प्ले हो गए। बट उसके बाद x का वैल्यू इंक्रीज होकर आपके पास में हो गया 66, x का वैल्यू इंक्रीज होकर यहाँ हो गया 66। अब ये रेंज में आया 66 से 70, 66 से 70। नाउ आपके पास में ए प्रिंट नहीं होगा, बी से लेकर ई तक प्रिंट होगा। देन यहाँ आएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 67। नाउ यहाँ आएगा, प्रिंट करेगा 67 से 70, 67 से 70। इट मीन्स 67, 68, 69। सो सी डी ई प्रिंट कर देगा। देन आएगा यहाँ पर 68 हो जाएगा। ओके, 68 हो जाएगा। देन यहाँ आपके पास में 68 से 17 में दो वैल्यू प्रिंट करेगा, 68 एंड 69। इस तरह से ये पैटर्न सॉल्व होते जाएगा। ओके, अब यहाँ मैंने x इक्वल टू 65 लिया है, सो ये सेम चीज हम लोग आई में डिफाइन कर देते हैं कि इसको स्टार्ट करते हैं 65 से, जाते हैं 70 पर। ओके, नाउ i का वैल्यू कितना है, 65 है, सो वो कहाँ तक प्रिंट करेगा, 70 तक। देन i का वैल्यू 66 हो जाएगा, 66 से 70 तक, 67 से 70 तक, 68 से 70 तक, 69 से 70 तक। तो ये आपके पास में एक एक वैल्यू कम होते जाएगा, बिकॉज जो रेंज फंक्शन है वो आपके पास में बढ़ रहा है, आई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, डेट्स वाई वो एक एक कम होते जाएगा। और यहाँ आपके पास में हर बार ई तक वैल्यू प्रिंट करते जाएगा। x इक्वल टू x प्लस 1 हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ABCDE BCDE CDE DE और E, इस तरीके से हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। थैंक यू।